जब हम विकास की बात करते हैं तो इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी भाषण दे रहे थे विनय जी, इन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं, हमने वो किया, प्रेम जी ने भाषण दिया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड रखने का काम किसने शुरू किया? इसके पहले चुनाव कैसे लड़ते थे? कोई के हो कैंडिडेट, अच्छा फलाना, क्या बात, जात बा, अगड़ा की पिछड़ा, गंगा के ऊपर की ई पार, मोहल्ला के ऊपर यही पार, यही होता था कि नहीं होता था? इसी पर फैसला होता था कि नहीं? और ऊपर से नीम चढ़ा मिल जाता था, तेल पिलावन लाठी भाजन, ये चुनाव के मुद्दे होते थे। ये बिहार ने देखा भैया, जहां जयप्रकाश नारायण पैदा हुए, जहां राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया को, देश को दिशा दी, वहां ये लाठी पिलौवन वाले आ गए, ये तेल पिलौवन वाले आ गए, ये ढिबरी जलाने वाले आ गए, ये लालटेन जलाने वाले आ गए। बोलो, ढिबरी चाहिए, लालटेन चाहिए या एलईडी चाहिए? क्या चाहिए, लालटेन चाहिए या एलईडी चाहिए? आप बताओ, हम 10 लाख नौकरी देंगे, अरे पलायन करा दिया बिहार को, नौकरी देंगे ये। हमने कहा है कि हम 19 लाख नौकरी के अवसर देंगे। देखो, पढ़े लिखी भाषा क्या होती है, नौकरी के अवसर देंगे। और आत्मनिर्भर बिहार में अब बिहार का व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, नौकरी करवाएगा, नौकरी देगा, यह तरीके का विकास करेगा। इसको हमको समझना चाहिए। ये मखाना का इंडस्ट्री, ये मछली की इंडस्ट्री, ये मत्स्य पालन, 172 करोड़ रुपए दिया। हमारे गिरिराज जी ने सबसे अच्छा एनिमल हस्बेंड्री का वर्ल्ड क्लास सीमन का स्टॉक का एक्सचेंज यही उत्तर भारत में दिया है। रेलवे में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, डबल लेन से लेकर के इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? छपरा में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? सिवान में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? दरभंगा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? मोदी जी प्रधानमंत्री थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, 4 साल के अंदर 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं बिहार को, 11 मेडिकल कॉलेज दिए। यहां बता के जा रहा हूं, रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं। लगभग हमने 3000 से ज्यादा किसान पर खर्च किया है, 3000 करोड़, 1000 शिक्षा पर खर्च किया है, 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किया है। और ये स्वास्थ्य में जो खर्चा किया है, इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ का अलग से है। ये 6 में 8, ये 11 मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से है। आपका ये जो मेडिकल कॉलेज छपरा का बनेगा ना, ये वर्ल्ड क्लास बनेगा, स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा। ये हम आपको बताना चाहते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे को बिहार की बहुत सी यादें हैं। मैं एक बार 1980 में बनियापुर के चुनाव को देखने आया, नौजवान था। तो सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो मेरा दोस्त था। तो बोला हमको भी इंतजाम करना पड़ रहा। मैंने कहा काहे का? नया एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दरभंगा में एयरपोर्ट तैयार हो गया कि नहीं हो गया है? पूर्णिया में काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ है? मित्रों, बिहार के लिए कभी सोचा था एयरपोर्ट बनेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा? छपरा का मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है 500 नई दवाई की दुकानें खुलना। ये बात आपको समझना चाहिए। छपरा के मेडिकल कॉलेज खुलने का मतलब है कि कम से कम 10 डायग्नोस्टिक सेंटर खुलना है। पटना के मेडिकल कॉलेज, छपरा के मेडिकल कॉलेज का मतलब यह है कि कम से कम 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलना, ये तय है। हम जानते हैं रोजगार कैसे दिया जाता है, हमें मालूम है रोजगार कैसे बनते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि हम कैबिनेट में आएंगे और 10 लाख नौकरी दे देंगे। और वो भी सुना दूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, डेंगू फैला था बिहार में, ये तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री था, ये घोड़े से नीचे उतरा ही नहीं पूरे समय, घोड़े पर ही चढ़ा रहा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये नीचे नहीं उतरा। मैंने कहा भाई मेरे से डेंगू की दवाइयां ले लो भाई। और एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि हम बदल जाएंगे, बदला बदला बदला, अरे तू बदला तब बदली ना, आप तो बदले नहीं, आप तो वहीं खड़े हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैं इसको सबूत के साथ बताता हूं आपको। आप बताइए कि पिछला चुनाव नीतीश कुमार ने लालू जी के साथ लड़ा था कि नहीं लड़ा था? महागठबंधन बना था कि नहीं बना था? क्यों टूटा? इसलिए टूटा क्योंकि नीतीश जी समझ गए कि मेरा सुशासन
इन कुशासन वालों के साथ नहीं चल सकता है। और इनका क्या हाल है? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी भी वही तेल पिलौवन, डंडा भांजी, ढिबरी वाला, यही काम है और कुछ नहीं। और देखो, इनका मिलन भी बड़ा जोरदार है। मैं मिलन पर बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, क्या आप मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? प्रेम कुमार जी आपको बता रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी थी ना, जब हम राम जन्मभूमि के लिए करोड़ों लोग लगे थे कि नहीं लगे थे? मेरे से एक पत्रकार ने पूछा पटना में कि आप राम जन्मभूमि क्यों ला रहे हैं? मैंने कहा राम जन्मभूमि इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जब राम रथ यात्रा अडवाणी की निकली थी तो इसी बिहार की धरती पर लालू ने रोका था और यहीं के राम भक्त थे जिन्होंने आगे बढ़ करके राम जन्मभूमि में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। ये बिहार के राष्ट्रपति और कपिल सिब्बल ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, बतौर कांग्रेस के लॉयर क्या कहा? फैसला मत करो राम जन्मभूमि का, फैसला करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। ये बतौर कांग्रेस के अधिवक्ता के रूप में उन्होंने कहा था। लटकाना, अटकाना, भटकाना कांग्रेस का कोई याराना है, ये कांग्रेस का काम है। और मोदी जी आए, आपने फिर से चुनाव जिता करके भेजा। वो मोदी जी 303 एमपी के साथ आए, दिन प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई और 1.5 महीने में सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा तो वही होगा और भव्य राम मंदिर बनेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। तो हमसे पत्रकार ने पूछा आप इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हो? मैंने कहा मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारे लाखों कार सेवक यहीं से बिहार की धरती से अयोध्या गए थे और उन्होंने सपना देखा था कि यहां भव्य राम मंदिर बनेगा, इसलिए हम गए। आप बताइए, आप लोगों में से एकता यात्रा में गए थे कि नहीं गए थे? श्रीनगर गए थे कि नहीं गए थे? लाल चौक झंडा फहराया था कि नहीं फहराया था? हमने कहा था कि नहीं कहा था एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान होगा? आज मोदी जी ने करके दिखा दिया। धारा 370 धाराशाही हो गया, छुट्टी हो गई। नेहरू जी बोलते थे कि धारा 370 तो घिस घिस के घिस जाएगा। अरे कांग्रेस पार्टी घिस गई, लेकिन तुमसे धारा 370 नहीं गया तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गया, अमित शाह की रणनीति के कारण गया। आपको समझना चाहिए मित्रों, जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन ये भी बड़ा जोरदार गठबंधन है। आप बताओ कि राष्ट्रीय जनता दल अराजकता में विश्वास करता है कि नहीं करता है? हाँ या ना? करता है कि नहीं करता है? ये माले, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, ये समाज में विध्वंस फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? अब बता रहे हैं, देखो हमारे सज्जन बोलते गला काटते। ये विध्वंस करते हैं कि नहीं करते? ये समाज में समाज का संघर्ष खड़ा करते हैं कि नहीं करते? तो एक तो अराजक, साथ में विध्वंसकारी, और तीसरा कांग्रेस पार्टी। मतलब अभी एक फवाद चौधरी ने पाकिस्तान के कहा कि पुलवामा ने, इमरान खान ने वहां पर वो पुलवामा की घटना घटी, बोला कि नहीं बोला? और ये हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी, ये सबूत मांगते हैं, ये सबूत मांगते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। और राहुल गांधी जो दलील देते हैं उसको इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर के उस दलील को रखता है कि देखो राहुल गांधी बोल रहा है कि धारा 370 हटनी चाहिए। ये है हमारे राष्ट्रभक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ऐसे राष्ट्रभक्त देखे आपने? बेचारा महात्मा गांधी जी भी शर्मा रहे हैं। उनको भी लगता होगा कि क्या हो गया, मेरा नाम चुरा करके इन्होंने क्या क्या कर दिया। वो भी नकली नाम लिया, ओरिजिनल तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी थे। ये तो नाम लेकर के चल पड़े। और नाम लेकर के क्या किया आप बताओ? पी चिदम्बरम ने कहा कि नहीं कहा कि धारा 370 हम समाप्त कर देंगे? बोला कि नहीं बोला? आप चाहते हैं धारा 370 समाप्त, धारा 370 फिर से आए?
ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम वापस लाएंगे धारा 370? आप चाहते हैं कि वापस आए? आप बताइए, शशि थरूर ने लाहौर में जाकर के भारत की बेइज्जती की कि नहीं की? भारत के खिलाफ बोला कि नहीं बोला? और पाकिस्तान की डफली बजाई कि नहीं बजाई? ये जो मणिशंकर अय्यर है, इसने पाकिस्तान में जाके बोला था कि नहीं बोला था कि मोदी हटाओ? पाकिस्तान में जाके बोला मोदी हटाओ। ये है राष्ट्रभक्त, ये है देशभक्त। तो एक हो गया अराजक पार्टी, एक हो गई विध्वंसकारी पार्टी, और तीसरी हो गई देशभक्त पार्टी, जो ऐसी देशभक्त है कि जहां देश को ऑन सेल करना हो उसमें सबसे आगे। आप बताइए, राहुल गांधी दिन रात बोलता चाइना 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 चाइना। अरे बाबूजी के राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से पैसे लेके तुम बैठे हो और बने हो राष्ट्रभक्त। क्या हालचाल है तुम्हारा? मैंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी फाउंडेशन में चाइना ने पैसे दिए हैं, ये राष्ट्रभक्ति करने वाले लोग हैं, जवाब दो। आज तक मां बेटा से जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं आया। यह है राष्ट्रभक्त। इसलिए मित्रों, हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। आज आप बताइए, 31 तारीख को यह सरदार पटेल की जन्म जयंती है कि नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी कावड़िया में जाकर के वहां पर श्रद्धांजलि दी है कि नहीं दी है? गुजरात एक गगनचुंबी सरदार पटेल की स्टैच्यू बनाई है कि नहीं बनाई है? लाखों लोग वहां जाके श्रद्धालु उनको श्रद्धा देते हैं कि नहीं देते? लेकिन कांग्रेस का नेता वहां नहीं जाता। और आज जब 31 तारीख को उनकी जन्म जयंती है, तो ये कांग्रेस के लोग आज के दिन धरना लगाते हैं। ये है राष्ट्रभक्त लोग। और कौन थे सरदार पटेल? सरदार पटेल वो थे जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, जिन्होंने 560 रियासतों को मिला करके ये बड़ा भारत बनाया, ये ऊंचा भारत बनाया। ये हमको समझना चाहिए। क्या उनका कंट्रीब्यूशन था? क्या लौह पुरुष थे? सारे रियासतों को मिलाकर इतना बड़ा देश बनाया। और हमारे ये कांग्रेसी भाई उनके ही दिन पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं। एक तरफ राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत एनडीए के लोग हैं, एक तरफ विकास से जुड़ने वाले लोग एनडीए के लोग हैं, एक तरफ विकास के साथ साथ समाज की चिंता करने वाले लोग ओतप्रोत होकर के काम कर रहे हैं। मुझे एक पत्रकार ने पूछा, आपने कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देने के लिए क्यों तय किया? मैंने कहा, आपको तकलीफ क्या हो गई? क्या दिक्कत हो गई? अरे हमने अगर हेपेटाइटिस बी मुफ्त में दिया, HIV एड्स के लिए मुफ्त में दिया, बच्चों को रोटा वायरस की दवाई मुफ्त में दी, 10 लाख बच्चे प्रतिदिन रोटा वायरस और डायरिया से मरते थे हर साल, उनको हमने बचाया, तो क्या बिहार की जनता को कोरोना से नहीं बचाएंगे? हम मुफ्त दवा भी देंगे और मुफ्त उनका इलाज भी करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, अब बताइए, हम लोगों ने कहा कि हम हिंदी में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। गलत कहा क्या? गलत कहा? भारतीय भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे गांव का बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारे गांव का बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और मोदी जी ने तय कर दिया है कि 8वीं तक नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई रीजनल भाषा में होगी, उसके मातृभाषा में होगी, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। यह भारत को बढ़ाने का योजना है। इसलिए एक तरफ वो लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हैं, राष्ट्रद्रोह का काम पकड़ लिया है, देश का विरोध करने लगे। मित्रों, इस चुनाव में मेरा आपसे निवेदन है, बिहार, अच्छा एक बात बताइए, नीतीश जी ने बहनों को पढ़ने के लिए साइकिल दिया कि नहीं दिया? पोशाक दी कि नहीं दी? ये बहनों को सिर्फ पोशाक और साइकिल नहीं है दोस्तों, इसको इतना मत लेना। मैं बिहार में पढ़ा हूं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि अगर हमारे घर की बहनें बाहर जाती थी तो साथ में भाई को भेजना पड़ता था उसकी इज्जत बचाने के लिए? ये स्थिति थी कि नहीं थी? मैं सच बोल रहा हूं। क्या अगर बहनों ने बाहर जाना हो तो उनके साथ उनके भाई जाते थे कि नहीं जाते? और आज नीतीश कुमार ने बहनों को सिर्फ साइकिल ही नहीं दी है, साइकिल के साथ साथ हमारी बहनों को इज्जत दी है समाज में। इस बात को हमको समझना चाहिए।
क्या ये सच्चाई नहीं है कि उनको पोशाक दे करके ये स्वाभिमान दिया है कि वो पढ़ लिख करके बराबर का हिस्सा करेंगी? और बिहार की लड़कियां, अरे दरभंगा की फाइटर प्लेन चलाने लग गई भाई। दरभंगा की बेटी फाइटर प्लेन चला रही। पत्रकारिता में हमारे बिहार की बहनें सबसे आगे निकल गई। कौन सा क्षेत्र है जिसमें बहनें नहीं आगे निकली? अब बताइए, अगर वो इंटरमीडिएट पास करेगी तो उसको 25,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर वो ग्रेजुएट करेगी तो 50,000 रुपए उसको दिया जाएगा। मित्रों, ये पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, ये मां बाप के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान से जीने का हक देने का तरीका है। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए इस तेल पिलौवन वाले के बुद्धि में आई ना आवता नहीं, आएगा भी नहीं। तो इनको तेल पिलाने दो। आपने याद रखना, ये उंगली से काम चल जाएगा, लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। 3 तारीख को कमल पर दबा देना, 3 तारीख को तीर पर दबा देना, 3 तारीख को नाव पर दबा देना, 3 तारीख को कढ़ाई में दबा देना और सीधे सीधे नया बिहार को बढ़ाने का योगदान कर देना। यही मेरा आपको निवेदन है। मुझे पूरा विश्वास है यहां जितने बैठे लोग हैं वो विनय कुमार जी को वोट देंगे, लेकिन सिर्फ विनय कुमार जी को मेरे को वोट नहीं चाहिए। विनय कुमार जी के साथ साथ जिले में तमाम सीटें एनडीए को जानी चाहिए। और इतना ही नहीं चाहिए, अपने रिश्तेदारों को भी जाकर के समझाओ, रिश्तेदारों को भी बताओ, चाचा ताऊ माई जो भी है सबको बताओ, बहनों को बताओ कि कैसे 20 करोड़ बहनों के खाते में मोदी जी ने उनकी चूल्हा जलने का इंतजाम किया। मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। बिहार में 1,40,00,000 इज्जत घर बनाए गए हैं, 1,40,00,000। और सारे देश में 36 करोड़ इज्जत घर बनाए गए हैं। इज्जत घर मतलब आप जानते होंगे, स्वच्छता अभियान में। क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमारी गांव की बहनें सूर्योदय या सूर्यास्त का इंतजार करती थी कि उससे पहले अपने दैनिक नित्य कर्म से फ्री हो जाए? 1,40,00,000 लोगों को इज्जत देकर के नीतीश कुमार ने और मोदी जी ने उनको इज्जत प्रदान की है। यह है बढ़ता भारत, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, राजनीति में कभी वोट इस बात पर मत देना कौन जात बा, अगड़ा बा कि पिछड़ा बा, दाया बा कि बाया बा, गंगा के ऊ पार के ई पार, इस पर वोट मत देना। वोट इस पर देना के बिहार की रक्षा करी, के पलायन रोकी, के बिहार को आगे बढ़ाई। जो बढ़ाई वो एनडीए बढ़ाई, उनका ही वोट दिए गए खातिर हम आप लोग के निवेदन करतानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।